डेपोक्सिटिन माने की टाइमिंग की दवा जो दिमाग के अंदर सेरोटोनिन का लेवल बढ़ा के यही मरीज जो 1 मिनट में परेशान थे, 1 रात या 2 रात के सीन के लिए बढ़िया दवाई है। मैं हूँ डॉक्टर विजन गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली इंडिया में एक यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट। आज का टॉपिक है डेपोक्सिटिन। डेपोक्सिटिन माने की टाइमिंग की दवा, और टाइमिंग हर समय के लिए नहीं। अगर आप अपनी वाइफ के साथ टाइमिंग बढ़ानी है, आप रेगुलर रिलेशन में हैं और आपको रोज के लिए कुछ चाहिए, तो ये दवाई आपके लिए नहीं है। ये दवाई उनके लिए है जो कभी कभार सेक्स कर रहे हैं या आज कुछ ज्यादा एंजॉय करना चाह रहे हैं, और जब मौका मिलता है तो आपको प्रीमेच्योर एजैकुलेशन या अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है। कई बार मरीज या जो नॉर्मल आदमी भी है वो भी अपने सेक्स टाइम को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो डेपोक्सिटिन है क्या? तो डेपोक्सिटिन है एक SSRI, एक क्लास ऑफ ड्रग्स है जिसको बोलते हैं SSRI। SSRI ड्रग्स वो है जो दिमाग के अंदर सेरोटोनिन का लेवल बढ़ा के आपके अंदर जो इच्छा है या आपके अंदर जो ये एक्साइटमेंट है इसे कंट्रोल करती है और डिस्चार्ज की टाइमिंग को बढ़ाती है। डेपोक्सिटिन को अगर आप खाते हो तो ये गोली आपके खून में घुल जाती है और 1.5 से 2 घंटे में अपना असर चालू कर देती है। एक स्टडी हुई थी यूके में और यूएस में, जहाँ पाया गया कि उन मर्दों में जिनका नॉर्मल टाइम 1 मिनट या सिर्फ 1.5 मिनट था, डेपोक्सिटिन को लेने से उन लोगों का टाइम 3 से 4 गुना बढ़ गया। यही मरीज जो 1 मिनट में परेशान थे, ये गोली खाने के बाद 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट तक भी अच्छा सेक्स कर पाए। इस दवाई को आप 24 घंटे में सिर्फ एक बार लेते हैं और पूरे महीने में इसको आप 3 से 4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रोज लेने वाली दवाई नहीं है। इस दवाई का असर किडनी पे भी है और इस दवाई का असर बाकी ऑर्गन्स पे भी है। तो साइड इफेक्ट रोकने के लिए और आपके ऑर्गन्स को सेफ रखने के लिए जरूरी है कि आप डेपोक्सिटिन को एक पर्टिकुलर मात्रा से एक पर्टिकुलर टाइम से ज्यादा नहीं ले सकते। बहुत सारे मरीजों को ये कंफ्यूजन रहता है कि 30 mg की जो दवाई है, अगर उससे मुझे फर्क आया 5 मिनट का, तो 60 mg खाने से मेरे को 10 मिनट हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है। अगर आपको 30 mg से फर्क आया है तो आप 30 mg को रुकिए। 60 mg खाने से आपको साइड इफेक्ट बढ़ जाएंगे, समय नहीं बढ़ेगा। 60 mg की दवाई उन मरीजों के लिए है जिनमें 30 mg काम नहीं करती। दवाई को पूरे ग्लास पानी से लेना है। पूरे ग्लास पानी से क्यों लेना है? क्योंकि इस दवाई का सबसे ज्यादा कॉमन साइड इफेक्ट है बीपी को कम करना। जिन मरीज को बीपी की दवाई चल रही है, हार्ट की दवाई चल रही है, उन मरीजों में इस दवाई को लेने के बाद बीपी बहुत ज्यादा कम हो सकता है। उन मरीजों के अंदर इतना कम भी हो सकता है कि मरीजों को बेहोशी आ जाए, चक्कर आ जाए, आंखों के आगे अंधेरा छा जाए, और हो सकता है कि सेक्स की बजाय आप बिस्तर में पड़े मिले या घर पे या गाड़ी चलाते हुए गाड़ी पे ठोक ठाक दे। तो इस दवाई को लेते हैं तो इनिशियली 4-5 बार इसका इफेक्ट अपनी बॉडी पे जांचने के लिए गाड़ी ना चलाए। दवाई लेने के बाद देख लीजिए बीपी तो नहीं कर रहा। अगर आपको लग रहा है कि पैर लड़खड़ा रहे हैं, आपको अंधेरा छा रहा है, तो लेट जाए और पैरों को ऊपर कर लीजिए। बीपी बढ़ जाएगा, आपको काफी अच्छा आराम आ जाएगा। अगर आप बाकी कोई दवाइयां ले रहे हैं, दिमाग की या न्यूरो की, या इवन आपको किसी डॉक्टर ने पेरोक्सिटिन लिखी है या फ्लोक्सिटिन लिखी है, तो उसके साथ इस दवाई को ध्यान से लें, क्योंकि कई बार ये दोनों सारी दवाइयां मिलकर साइड इफेक्ट्स कर सकती है। ये जो डेपोक्सिटिन है, इसके डब्बे के ऊपर भी ये रेड लेबल होता है या रेड बॉक्स वार्निंग होती है कि ये दवाई को सिर्फ एक प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर के कहने पे ही लेना चाहिए। आप हमेशा अपने जो यूरोलॉजिस्ट या अच्छे एंड्रोलॉजिस्ट है उसकी सलाह लेके इस दवाई को यूज कीजिए। तो जो डेपोक्सिटिन है ये एक रात या 2 रात के सीन के लिए बढ़िया दवाई है, पर अगर आप लंबे टाइम के लिए PAP का ट्रीटमेंट चाहते हैं तो इसके लिए बहुत अच्छे अदर ऑप्शंस भी हैं। अदरवाइज एंजॉय हेल्दी सेक्सुअल लाइफ, यही है मेरे आपके लिए एक रेगुलर मैसेज कि अपनी सेक्स लाइफ को एंजॉय कीजिए। और सेक्स लाइफ में कमी है तो हम कई तरीकों से उसको इंप्रूव कर सकते हैं और आपको एक बेटर सेक्स लाइफ दे सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो तो उसको प्लीज लाइक कीजिए। अगर इस वीडियो के अंदर आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए, आपकी सेक्सुअल हेल्थ के लिए, आपकी यूरोलॉजी की दिक्कतों के लिए हमेशा अच्छे टॉपिक्स और अच्छी जानकारी लाता रहूँ। थैंक यू सो मच।